हमने दो घटनाओं के बीच का समय अंतराल ये अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकता है, इसकी चर्चा की समय विस्तार के रूप में। और हमने एक सूत्र का भी निगमन किया समय विस्तार के लिए, और वो हमने लिखा डेल्टा टी प्राइम बराबर डेल्टा टी बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसमें ये डेल्टा टी उस फ्रेम से नापा गया है, उस एस फ्रेम से नापा गया है जिसमें दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही हैं। और ये डेल्टा टी प्राइम उस फ्रेम से नापा गया है जिसमें ये एक ही जगह पर नहीं हो रही हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। और एस प्राइम वी वेलोसिटी से एस की अपेक्षा चल रहा है, तब हमने ये सारा सूत्र निकाला। अगर हमारे पास दो फ्रेम्स हैं एस और एस प्राइम, और दो घटनाएं हो रही हैं, और न तो एस फ्रेम में वो एक ही जगह पर है और न एस प्राइम फ्रेम में वो एक ही जगह पर है, तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सावधानी आप रखिएगा। जैसे अगर हमारे पास दो फ्रेम हों एस और एस प्राइम, और एस फ्रेम में एक घटना E1 हो रही है जो x1 x कोऑर्डिनेट उसका x1 है, कुछ y कोऑर्डिनेट है, कुछ z कोऑर्डिनेट है, और ये घटना t1 समय पर हो रही है। और E2 घटना है जो कि कुछ अलग समय पर हो रही है, अलग जगह पर भी हो रही है, x2। हम सिर्फ x दिशा के गतियों की बात कर रहे हैं, इसलिए y और z में हम परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। तो अगर y में y1 z1 ही हम लिख लें, और t2 समय पर हो रही है, ऐसे एक घटना एक जगह पर हुई, दूसरी घटना दूसरी जगह पर हुई, कुछ अलग समय पे। और एस प्राइम से अगर हम देखते हैं तो ये जो E1 है, ये E1 कहीं और होगा, x1 प्राइम, y1 प्राइम, z1 प्राइम, और t1 प्राइम इस समय पर होगा और इस स्थान पर होगा। y1 प्राइम बराबर y1, z1 प्राइम बराबर z1, x1 प्राइम बराबर x1 माइनस vt1 वगैरह, तो ऐसा। और E2 को जब हम देखेंगे तो वो x2 प्राइम और y2 प्राइम और z2 प्राइम और t2 प्राइम इस समय पर होगा। अगर हम ये डेल्टा टी प्राइम लिखें, डेल्टा टी प्राइम यानी t2 माइनस t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, और डेल्टा t लिखें हम t2 माइनस t1, तो इन दोनों में ये रिलेशन नहीं होगा अगर ये x1 और x2 अलग अलग हों, x1 प्राइम x2 प्राइम अलग अलग हों। तो देख लें इसको भी, हम यहाँ t2 प्राइम लिखते हैं, t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। तो t2 प्राइम को क्या लिखेंगे हम, t2 माइनस x2 v बाई सी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और माइनस t1 प्राइम है उसको हम लिखेंगे t1 माइनस x1 v बाई सी स्क्वायर बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये बराबर होगा t2 माइनस t1, और साथ में ये नीचे का डिनोमिनेटर एक ही है तो t2 माइनस t1, और माइनस v बाई सी स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो x2 माइनस x1 और बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सूत्र बना था मेरा, वैसा सूत्र वहाँ नहीं बन रहा है। इसको डेल्टा टी प्राइम अगर लिख लें आप, इसको डेल्टा टी लिख लें आप, तो डेल्टा टी प्राइम बराबर डेल्टा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1 और तब बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सूत्र नहीं बन रहा है, समय विस्तार का जो सूत्र हमने लिखा था उसके अलावा भी कुछ है। हाँ, x2 x1 अगर बराबर हो जाए, एक ही स्थान पर दोनों घटनाएं हो एस फ्रेम में,
तब फिर वापस हम वहाँ पहुँचते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, अगर आपको समय अंतराल एक फ्रेम में दिया हुआ है और दूसरे फ्रेम में निकालना है और आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल करना, तो आप इंश्योर कीजिए कि दोनों में से किसी एक फ्रेम में दोनों घटना एक ही जगह हो रही हैं, तब फिर उसको आप प्रॉपर टाइम इंटरवल कह करके और दूसरे फ्रेम में निकाल सकते हैं। अब हम एक और विषय शुरू कर रहे हैं और वो है दो घटनाएं एक ही समय पर हो रही हैं, जिसको हम साइमल्टेनियसली या समकालीन, एक ही टाइम पर दो घटनाएं हो रही हैं, उसको एक फ्रेम से देखें, दूसरे फ्रेम से देखें तो उसमें कैसा रिलेशन आता है। तो इसको कहते हैं समकालीनता की आपेक्षिकता। समकालीनता मतलब एक साथ होना, साइमल्टेनियसली होना, और आपेक्षिकता का मतलब है कि ये घटना भी, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ये बात भी फ्रेम पर निर्भर है। एक फ्रेम में जो दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, वही दो घटनाएं किसी दूसरे फ्रेम में हो सकता है कि एक साथ नहीं हो रही हों। इसको हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनिटी जो है ये भी रिलेटिव है, किसी फ्रेम में है, किसी फ्रेम में नहीं है। उसको रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी या समकालीनता की आपेक्षिकता ऐसा कहते हैं। तो मान ले हम इस फ्रेम में दो घटनाएं हैं और पहली घटना एक जगह पर होती है, दूसरी घटना कहीं और होती है, लेकिन एक ही समय पर होती है। ये और ये एक ही समय पर दो घटनाएं होती हैं। तो जो घटना E1 है और जो घटना E2 है, तो इस फ्रेम में E1 के लिए X1 Y और Z की हम बहुत चिंता नहीं कर रहे हैं, और T समय पर ये घटनाएं हो रही हैं, घटना हो रही है E1, और E2 भी उसी समय हो रहा है लेकिन कहीं और हो रहा है, X2 Y Z और T समय पर, एक ही समय पर दोनों घटनाएं हो रही हैं लेकिन अलग अलग हो रही हैं। एक X1 पे हो रही है, दूसरी X2 पर हो रही है। और इन घटनाओं को एस प्राइम फ्रेम से देखा जाता है। अगर इन्हीं घटनाओं को एस प्राइम फ्रेम से देखा जाए और ये हमारा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो, हमने वाई जेड एक ही लिया है यहाँ और यहाँ, और एस प्राइम फ्रेम इस एस फ्रेम की अपेक्षा भी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा हो, और उस एस प्राइम में इन दोनों घटनाओं का हम समय देखें तो क्या बनता है। एस प्राइम फ्रेम में देखें तो जो पहली घटना है वो कब हुई, वो T1 प्राइम समय पर हुई। और ये T1 प्राइम इन चीज़ों से कैसे संबंधित है, तो हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करें। T1 माइनस x1 v/c² और बटा √1 - v²/c²। और T2 प्राइम इसी तरह से लिखें। दूसरी घटना कब हुई, ये E2 कब हुआ, तो इस E2 का समय अगर हम S प्राइम से लिखते हैं तो वो बनेगा, वही T है, सेम T है, T1 लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वही T यहाँ भी है, E2 के लिए भी वही T है, तो इसलिए T माइनस E2 के लिए X2 है, तो X2 v/c² और बटा 1 - v²/c²। तो आप देख रहे हैं कि T1 प्राइम और T2 प्राइम बराबर नहीं है। यहाँ X1 है और यहाँ X2 है, तो ये जो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अलग अलग संख्याएं आने वाली है। तो यानी जो दो घटनाएं एस फ्रेम में साइमल्टेनियस थी, एक साथ दोनों घटनाएं हुई, वही दोनों घटनाएं एस प्राइम फ्रेम के लिए साइमल्टेनियस नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग
समकालीनता की आपेक्षिकता या रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। और कितना अंतर है वो भी आप लिख सकते हैं, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें से इसको आप घटा देंगे तो माइनस वी बाई सी स्क्वायर को आप कॉमन करेंगे, क्योंकि इस t से ये t कट जाएगा, और माइनस वी स्क्वायर वी बाई सी स्क्वायर को अगर आप कॉमन करेंगे तो x2 माइनस x1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक साथ हुआ, दो घटनाएं एक साथ हुई, वो भी एक साथ हुई कि नहीं हुई, ये बात फ्रेम पे निर्भर करती है। अब हम इसका एक उदाहरण लेकर के और इसकी और व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। फिर से हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हैं, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ कल्पना में हम कर रहे हैं, परंतु सभी सिद्धांतों को वो सही सही उसकी व्याख्या वहाँ से होती है। तो मान लें आपके पास एक इस प्रकार का कुछ उपकरण है, जिसमें यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसको आप डोर 1 ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर एक दरवाज़ा है जिसको आप डोर 2 ऐसा कह सकते हैं, और इस पाइप के ठीक बीच में एक सोर्स है जो किसी समय पे और दोनों तरफ लाइट की पल्स भेजता है, या सभी तरफ लाइट की पल्स भेजता है, और ये ठीक बीच में है, जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है। और यहाँ पर इंतज़ाम इस प्रकार के हैं कि ये लाइट की पल्स जो इस तरफ को चली, वो अगर यहाँ पहुँच जाए और इस दरवाज़े पे पड़ जाए तो ये दरवाज़ा खुल जाता है, और लाइट की पल्स अगर यहाँ चली इस तरफ को और इसके ऊपर पड़ जाए तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो अब बताएं, अगर हम इस फ्रेम में काम कर रहे हैं जिसमें कि ये पूरा मेरा उपकरण स्थिर है इस फ्रेम में, तो यहाँ से जब हम पल्स जनरेट करेंगे, यहाँ से जब हम ऑन करेंगे तो एक क्षण के लिए और लाइट फैलेगी और इस तरफ भी चलेगी, इस तरफ भी चलेगी। तो पहली घटना है इवेंट E1, दरवाज़ा D1 खुल गया, और दूसरी घटना है दरवाज़ा D2 खुल गया। तो ये एक साथ हो रही हैं, या D1 पहले खुल रहा है या D2 पहले खुल रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो इस फ्रेम से अगर हम काम करते हैं जिसमें ये पाइप स्थिर है, ये उपकरण स्थिर है, और ये ठीक बीच में है, ये ठीक बीच में है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा वो बराबर होगा, क्योंकि लाइट एक ही वेलोसिटी से सभी तरफ चलेगी, इधर को भी c वेलोसिटी से और इधर को भी c वेलोसिटी से। तो जब भी यहाँ पर हमने स्विच ऑन किया और यहाँ से पल्सेस निकले, तो उस समय से जितनी देर के बाद यहाँ ये लाइट पहुँचेगी, ठीक उतनी ही देर के बाद ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, इसलिए D1 और D2 एक साथ खुलेंगे। तो हमने इस फ्रेम में, इस फ्रेम को आप कुछ कह सकते हैं, इसको आप S फ्रेम ऐसा नाम दे सकते हैं, जो पाइप का अपना फ्रेम है, इस उपकरण का अपना फ्रेम है। तो इस S फ्रेम में अगर हम बात करेंगे और हमारी घटनाएं क्या हैं, D1 दरवाज़ा खुल गया और दूसरी घटना है D2 खुला, D2 दरवाज़ा खुला, और ये दोनों साइमल्टेनियस हैं, दोनों दरवाजे एक साथ खुलते हैं, ये खुलता है उसी समय में वो भी खुलता है, साइमल्टेनियस है। अब इसी प्रयोग को आप S प्राइम फ्रेम से देखें, जो इस S फ्रेम की अपेक्षा x एक्सिस की तरफ, जो हम इधर दाहिनी तरफ लेंगे, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो उस फ्रेम से सब कैसा नजर आएगा, उस फ्रेम से सारा मामला कैसा नजर आएगा, उस फ्रेम पे ये पूरा उपकरण बाईं तरफ यानी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा होगा।
तो एस प्राइम फ्रेम से अगर इसकी हम एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये उपकरण है और ये पूरा उपकरण इसके साथ जो ये जुड़ा हुआ यहाँ पे हमारा ये सर्किट है, ये जहाँ से पल्स निकलती हैं वो भी है, ये सब कुछ इस तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है। इस फ्रेम में देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। तो क्या पता चलेगा, यहाँ से जब सर्किट ऑन हुआ तो यहाँ से एक पल्स इस तरफ को चली और एक तरफ इस तरफ को ये पल्स चली। अब ये पल्स इस तरफ को जा रही है और ये जो दरवाज़ा D2 है वो इस तरफ को आ रहा है। तो इस पल्स को कितनी दूरी चलना पड़ा, ये जिस समय में ये इस पर आके टकराएगी उस समय दरवाज़ा अब यहाँ नहीं होकर के कहीं इधर होगा, यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि ये पल्स को चलने में समय लग रहा है और लगातार ये उपकरण बाईं तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है। तो लाइट को कितना दूर चलना पड़ा D2 तक पहुंचने के लिए, इतनी दूरी चलना पड़ा। दूसरी तरफ D1 को अगर देखें, इस D1 को अगर देखते हैं हम, तो ये लाइट की पल्स यहाँ से जब निकली शुरू हुई और इस तरफ को चलना शुरू हुई और D1 लगातार v वेलोसिटी से इधर को चल रहा है, तो ये लाइट की पल्स इसको कहाँ हिट करेगी, इसको इधर कहीं पर हिट करेगी, क्योंकि जितनी देर लग रही है लाइट के पल्स को यहाँ से चल के इस दरवाजे तक पहुँचने में, उतनी देर में ये पूरा उपकरण इस तरफ को खिसक रहा है, लगातार खिसक रहा है। इसलिए ये लाइट की पल्स जब इसको हिट करेगी उस समय में ये दरवाज़ा यहाँ नहीं होकर के यहाँ कहीं पर होगा और इसलिए लाइट को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, इतनी दूरी लाइट को चलनी पड़ेगी। दरवाजे D1 तक पहुँचने के लिए प्रकाश को, इस पल्स को इतनी दूर चलना पड़ेगा, जबकि D2 तक पहुँचने के लिए इसको इतनी दूर चलना पड़ेगा और लाइट की वेलोसिटी दोनों तरफ बराबर है, अर्थात लाइट D2 पर पहले पहुँचेगी और D1 पर बाद में पहुँचेगी। और लाइट पहुँचते ही दरवाज़ा खुलता है, तो D2 यहाँ पहले खुलेगा और D1 यहाँ बाद में खुलेगा। तो S प्राइम से अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये S से जब हमने देखा था तो ये साइमल्टेनियस था, ये समकालीन था, ये दोनों घटनाएं एक ही समय पर हुई थी, दोनों दरवाजे साथ खुले थे, है ना, दोनों दरवाजे एक साथ खुले थे। लेकिन S प्राइम से जब हम देख रहे हैं, वही दोनों दरवाजे, वही घटनाएं, ये D2 पहले खुल रहा है, D2 पहले खुल रहा है और D1 बाद में खुला। एक ही टाइम पे दो घटनाएं हो रही हैं, ये बात फ्रेम डिपेंडेंट है। इस फ्रेम में ऐसा हो रहा है, लेकिन इस फ्रेम में ऐसा नहीं हो रहा है। D2 पहले खुल रहा है और D1 बाद में खुल रहा है। और इसी उपकरण को, इसी प्रयोग को आप एक और फ्रेम से देखने की कोशिश कीजिए और उसका नाम हम देंगे S डबल प्राइम फ्रेम। एक और फ्रेम S डबल प्राइम फ्रेम जो इस S फ्रेम की अपेक्षा, ये अगर S फ्रेम है तो ये S प्राइम फ्रेम है जो इस तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, और हम एक और फ्रेम बना लेते हैं S डबल प्राइम जो इस S की अपेक्षा इस तरफ को v वेलोसिटी से चल रहा है। और इस फ्रेम की अपेक्षा अगर हम इस पूरे उपकरण को देखें, इस S डबल प्राइम फ्रेम की अपेक्षा इस पूरे प्रयोग को हम देखें तो हम क्या पाएंगे? S की अपेक्षा S प्राइम बाईं तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ
v वेलोसिटी से चल रहा है, अर्थात s डबल प्राइम की अपेक्षा ये s जो है वो दाहिनी तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो सब कुछ दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो s में स्थिर था वो सब दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये उपकरण s फ्रेम में स्थिर था। s डबल प्राइम से देखेंगे तो ये उपकरण दाहिनी तरफ पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ v वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा। तो क्या सिचुएशन है s डबल प्राइम से देखने पर? ये पाइप है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर ये D1 दरवाज़ा है, यहाँ पे ये D2 दरवाज़ा है, और ये पूरा उपकरण, यहाँ बीच में ये सोर्स है जहाँ से लाइट को हम ऑन ऑफ करते हैं। ये पूरा उपकरण इस दिशा में v वेलोसिटी से चल रहा है, और हमने किसी समय इस सर्किट को ऑन किया और यहाँ से पल्सेस निकली, एक पल्स इस तरफ को चली, एक पल्स इस तरफ को चली, तो आप क्या पाएंगे? ये पल्स D2 को कहाँ मिलेगी? थोड़ा समय लगेगा पल्स को D2 तक पहुँचने में। उतने समय में ये D2 कुछ आगे खिसक चुका होगा, क्योंकि ये पूरा उपकरण इस तरफ को v वेलोसिटी से चल रहा है जब हम s डबल प्राइम से बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पल्स मिलेगी D2 को, ये यहाँ कहीं पर जा कर के मिलेगी, यहाँ कहीं पर मिलेगी। जिस समय पल्स D2 पर पड़ेगी उस समय D2 यहाँ कहीं पर होगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। जिस पल्स पड़ेगी दरवाज़ा खुल जाएगा। इधर देखें, इधर ये पल्स इस D1 दरवाजे पर कब पड़ेगी? तो कुछ समय तो लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, और उतने टाइम में ये D1 दाहिनी तरफ खिसका हुआ होगा, और इसलिए ये यहाँ कहीं पर इसको मिलेगी, ये पल्स इसको यहाँ कहीं पर मिलेगी। तो इधर लाइट को सिर्फ इतनी दूरी चलनी पड़ी और इधर लाइट को इतनी दूरी चलनी पड़ी दरवाजे तक पहुँचने के लिए। और लाइट की वेलोसिटी सभी दिशाओं में एक ही होती है, किसी भी फ्रेम में, हर एक फ्रेम में भी एक ही होती है और हर एक दिशा में भी एक ही होती है जब तक वो निर्वात में है। इसलिए प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक आने में कम समय लगेगा, D1 तक आने में कम समय लगेगा, और D2 तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा लंबाई तय करनी है। और जैसे ही लाइट पड़ती है दरवाजे पे, दरवाज़ा खुल जाता है, हमने वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स बना रखा है। तो क्या हुआ? D1 पहले खुलेगा और D2 उसके बाद खुलेगा। ये दोनों घटनाएं समकालीन नहीं हैं, साइमल्टेनियस नहीं हैं, और D1 पहले खुल रहा है। तो S डबल प्राइम से अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि D1 पहले खुला, और D2 बाद में खुला। तीनों फ्रेम में तीन अलग अलग परिस्थितियां हैं। S फ्रेम में दोनों दरवाजे साथ खुल रहे हैं। S प्राइम फ्रेम में D2 पहले, D1 बाद में, और S डबल प्राइम में D1 पहले और D2 बाद में। तो न केवल घटनाएं समकालीन या असमकालीन हो जाती हैं फ्रेम बदलने से, एक फ्रेम में साइमल्टेनियस है, दूसरे फ्रेम में साइमल्टेनियस नहीं रह जाती हैं, उनका क्रम भी बदल सकता है। कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी घटना बाद में घटी है, उसका क्रम भी अलग अलग फ्रेमों में अलग अलग हो सकता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। S प्राइम में और S डबल प्राइम में आप देखो तो S प्राइम में D2 पहले खुला, D1 बाद में खुला। S डबल प्राइम में आप देखो तो D1 पहले खुला, D2 बाद में खुला। यानी घटनाओं का जो क्रम है, पहले कौन बाद में कौन, वो भी फ्रेम डिपेंडेंट है। तो अगर ओलंपिक के अंदर में रेस हो रही हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कौन सा धावक कितने समय में पहुंचा और कौन पहले पहुंचा, कौन बाद में पहुंचा,
उसके अनुसार निर्णय होते हैं पुरस्कारों के। तो अगर किसी और फ्रेम से इस पूरे घटनाक्रम को एनालाइज किया जाए तो शायद जो फर्स्ट किया था वो फर्स्ट नहीं करके सेकंड कर जाता, जो सेकंड किया था वो फर्स्ट कर जाता। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर घटनाओं का क्रम बदल सकता है तो ऐसा हो सकता है क्या कि पेड़ पर से सेब टूटा, घटना 1, और जमीन पर आकर के वो सेब ठप्प से गिरा, घटना 2। तो हम तो अपने धरती के फ्रेम से जब देखते हैं तो देखते हैं कि सेब टूटा पहले और धरती पर गिरा बाद में। तो हमारी घटनाओं का क्रम क्या है? पहले सेब टूटा, बाद में सेब गिरा। क्या किसी दूसरे फ्रेम से हम एनालिसिस करें तो ऐसा हो सकता है क्या कि क्रम पलट जाए? सेब टूटे बाद में, धरती पर ठप्पा से गिरे पहले, जैसे यहां क्रम बदल गया है। क्या वहां क्रम बदल सकता है? तो उसकी भी चर्चा हम करते हैं। फिर से हम समय विस्तार के सूत्र पर चलते हैं, और वो सूत्र हमने लिखा था डेल्टा टी प्राइम बराबर डेल्टा टी बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम बराबर T2 माइनस T1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर किसी फ्रेम में दो घटनाएं एक ही स्थान पर हो रही हों, उस फ्रेम में उन दोनों घटनाओं के बीच का जो समय अंतराल है वो इतना है, और बाकी दूसरे फ्रेमों में जब जाएंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। यहां आप देख रहे हैं कि अगर T2 बड़ा है T1 से, ये पॉजिटिव है। अगर T2 बड़ा है T1 से, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, अर्थात T2 प्राइम बड़ा होगा T1 प्राइम से। अगर दूसरा सेकंड वाला जो इवेंट है E2 वो बाद में हुआ है और E1 पहले हुआ है इस फ्रेम में, तो हर एक दूसरे फ्रेम में E2 बाद में ही होगा और E1 पहले ही होगा, क्योंकि इसके चिन्ह के बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यानी अगर हमारे दो इवेंट्स किसी फ्रेम में एक ही जगह पर हो जाएं, तो उनके बीच का समय अंतराल अलग अलग फ्रेम में बदल तो सकता है, लेकिन क्रम नहीं बदल सकता है। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, कौन पहले कौन बाद में, ये नहीं बदल सकता है। तो हम सेब के टूटने और ज़मीन पर गिरने की घटना को सोचें। अगर सेब यहाँ कहीं से गिरा तो घटना E1 यहाँ कहीं से गिरा और गिर करके ज़मीन के ऊपर उसने यहाँ पर हिट किया, ये घटना E2। ज़मीन के फ्रेम पे धरती के फ्रेम से अगर देख रहे हैं तो ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही है और अलग अलग समय पे हो रही है। लेकिन मान ले ये h ऊंचाई से गिरा, जमीन के फ्रेम में जो समय का अंतर है वो कुछ अंतर t0 है, यानी ये t बराबर 0 पे यहाँ से टूटा और ये t बराबर t0 पर यहाँ पर ये पहुँचा। और अब आप एक ऐसे फ्रेम की कल्पना करें जो कि इस दिशा में जमीन की अपेक्षा v बराबर h बटा t0 इतने वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। इस प्रकार के फ्रेम की आप कल्पना करें। और जिस समय ये जो XYZ एक्सिस हमने बनाया है, ओरिजिन बनाया है, मान लें जिस समय ये सेब टूटा तो ये ओरिजिन यहां पर था, ये ओरिजिन के सामने ही सेब टूटा। तो जब ये यहां पर गिरेगा सेब जमीन के ऊपर, ये फ्रेम कहां होगा, ये ओरिजिन कहां होगा? t0 टाइम में जमीन की अपेक्षा देखें ये कितना चलेगा, ये h डिस्टेंस चलेगा।
क्योंकि इसकी वेलोसिटी h/t0 है। तो t0 समय में ये कितना चलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो h/t0 इंटू t0 यानी h दूरी चलेगा। तो इस t0 समय में ये ओरिजिन यहाँ से खिसक करके यहाँ पहुँच जाएगा और उसी t0 टाइम में ये सेव यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचता है। यानी जो दोनों घटनाएं हैं, यहाँ पर सेव का टूटना ये घटना हम E1 कह सकते हैं। ये कहाँ पर हुई है, x प्राइम बराबर 0 पर हुई है। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम x प्राइम लिख रहे हैं। x प्राइम बराबर 0, y प्राइम बराबर 0, z प्राइम बराबर 0 यहाँ पर हुई है। और सेव का जमीन पर पहुंचना ये घटना कहां पर हुई है, ये घटना भी x प्राइम बराबर 0, y प्राइम बराबर 0, z प्राइम बराबर 0 पर ही हुई है। यानी इस फ्रेम में ये दोनों घटनाएं एक ही स्थान पर हुई हैं। और किसी फ्रेम में अगर दो घटनाएं एक ही स्थान पर होती हैं तो उनका क्रम नहीं बदल सकता। किसी दूसरे फ्रेम से भी जाकर देखेंगे तो क्रम वही रहेगा। तो किसी भी फ्रेम से देखें, ज़मीन के फ्रेम से देखें, इस बॉक्स के फ्रेम से देखें, किसी दूसरे बॉक्स के फ्रेम से देखें, इधर जाते हुए फ्रेम से देखें, उधर जाते हुए फ्रेम से देखें, हर एक फ्रेम में सेव पहले टूटेगा, उसके बाद ही ज़मीन पर गिरेगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम ऐसा फ्रेम नहीं ढूंढ सकते जिसमें वो एक ही स्थान पर हों। वैसी घटनाएं, उनका क्रम बदल सकता है। तो जो कारण और प्रभाव के रिश्ते से जुड़ी हैं, मैंने आम खाया और तब गुठली को फेंका, तो मेरा आम छीलना, आम खाना वो कारण है और गुठली का बाहर फेंका जाना उसका प्रभाव है। सेब का टूटना कारण है और ज़मीन पर गिरना प्रभाव है। तो जो घटनाएं इस तरह की होती हैं कि उसमें से एक कारण कहा जा सकता है, दूसरा प्रभाव कहा जा सकता है, उनका क्रम नहीं बदलता। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी। तो अनेक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग उनका क्रम हो, लेकिन ऐसी भी घटनाएं होंगी जो इस प्रकार के रिश्तों से जुड़ी हैं जिनके क्रम नहीं बदले जा सकते।